तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कटकोलई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया कि वे संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर जहां देश के कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल वेल्लोर जिले के कोट्टकोलाई गांव के निवासियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला और उसमें उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। 150 परिवार का एक गांव जो सालों से अपने घरों में रह रहा था, उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया कि ये जमीन वक्फ की है, या तो आप इस जमीन को खाली कर दें या फिर अपने घरों को खाली कर दें या फिर इसका किराया देना शुरू करो। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये मकान आपका नहीं है, ये जमीन हमारी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ गांव के 150 परिवारों के साथ जब उन्हें नोटिस मिला। ये नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया है कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है, जिसके बाद से लोगों में घमासान मच गया है। ग्रामीणों से कहा गया कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा न करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गांव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जो दावा करते हैं कि पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और 4 पीढ़ियों से वो इसी भूमि पर रह रहे हैं। इस नोटिस के बाद परेशान ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। हिंदू संगठन द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन के बाद निवासियों ने सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोगों के पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक भूमि दस्तावेज है। ये जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है और अब हमें इसे खाली करने या दरगाह को किराया देने के लिए कहा जा रहा है। इससे भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। वक्फ का नोटिस जारी होने के बाद से ग्रामीणों में एक भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब वो जमीन किसी और की कैसे हो सकती है। वहीं इसे लेकर प्रशासन का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे देश भर में चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को राज्य प्रायोजित अपराध करार देते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया। इसको लेकर कांग्रेस आज देश भर में कड़ा प्रदर्शन विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की ओर विपक्ष को कुचलने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल है। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति की बताते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के मूल स्तंभों को कमजोर करने की कोशिश है, तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पटना, अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नेताओं ने जो रिएक्शन दिए हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, वो रिएक्शन भी अब लगातार आपको सुनवा रहे हैं। वहीं प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि धरना और प्रदर्शन का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन देश में लूट मचाने का अधिकार नहीं है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग?
परिवार के लोग, भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। उधर बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। राहुल और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सीएम फेस की अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम फेस की चिंता न करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। ये मामला गर्माता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 4 दिन पहले ही 11 अप्रैल को पटना में मुसहर भुइयां सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। 11 अप्रैल को दिया गया तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। दिल्ली में हुई तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा यूपीए भी जोर लगा ले तो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पुतला फूंकने के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने जा रहे थे। इसके बाद जमकर हाथापाई हुई। अमेठी के गौरीगंज स्थित हनुमान तिराहे के पास का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से है। सास के साथ फरार दामाद बरामद किया गया है।